माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। हिंदी समरी। लेखक डेविड कडावी। विषय समय का सही उपयोग नहीं बल्कि दिमाग का सही प्रबंधन आपकी असली शक्ति है। यह रहा माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 1, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। हिंदी समरी भाग 1, परिचय, लेखक की सोच और शुरुआती सिद्धांत। अध्याय 1, समय की नहीं मन की समस्या। हमारा पूरा समाज यह मानकर चलता है कि समय का सही प्रबंधन ही उत्पादकता की कुंजी है, लेकिन लेखक डेविड कडावी इससे असहमत हैं। वह कहते हैं, आपका असली संसाधन समय नहीं है बल्कि आपका दिमाग है। जब हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो वास्तव में हम ये कह रहे हैं मेरा मन उस कार्य में नहीं लग रहा है, मेरे पास मानसिक ऊर्जा नहीं है, मैं रचनात्मक मूड में नहीं हूं। समय प्रबंधन की सीमाएं। समय सीमित है 24 घंटे, लेकिन दिमाग हर घंटे बदलता है, कभी थका हुआ, कभी एक्टिव, कभी प्रेरित, कभी सुस्त। इसलिए केवल टाइम टेबल बना लेने से आप गहराई वाला काम, डीप वर्क नहीं कर सकते। अध्याय 2, लेखक की कहानी। समय से संघर्ष। डेविड कडावी पेशे से लेखक हैं। उन्होंने अपनी पहली किताब लिखते हुए देखा कि कभी वे पूरे दिन कुछ नहीं लिख पाते थे, कभी रात को अचानक इंस्पिरेशन आ जाता था, कभी सुबह सुबह सबसे ज्यादा क्रिएटिव महसूस करते थे। उन्हें समझ आया कि उनका दिमाग हर समय एक जैसा काम नहीं कर सकता। समय को मैनेज करना आसान था, लेकिन मेरा मन किसी भी प्लान को फॉलो नहीं करता था। नतीजा, लेखक ने टाइम मैनेजमेंट को छोड़कर माइंड मैनेजमेंट पर फोकस किया, यानी अपने दिमाग की अवस्था को समझना, काम को उसी के अनुसार ढालना। अध्याय 3, माइंड मैनेजमेंट बनाम टाइम मैनेजमेंट। तत्व टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट। फोकस घंटों पर, मानसिक ऊर्जा पर, उद्देश्य ज्यादा काम, सही समय पर सही काम, प्राथमिकता जल्दी काम करना, गहराई से काम करना। प्रणाली, शेड्यूल, माइंड स्टेट, स्ट्रक्चर। उदाहरण, टाइम मैनेजमेंट कहता है 9 से 11 लिखो। माइंड मैनेजमेंट कहता है जब मूड अच्छा हो तब लिखो और उसके लिए दिमाग को तैयार करो। अध्याय 4, माइंड स्टेट्स को समझो। हमारे दिमाग के 4 प्रमुख स्टेट्स होते हैं। ब्रेन स्टेट, मानसिक स्थिति। उपयोगी कार्य, बेटा उत्तेजित, एक्शन मोड ईमेल, मीटिंग्स अल्फा शांत और केंद्रित पढ़ना, योजना बनाना। थीटा गहराई, कल्पना लेखन, विचार डेल्टा नींद, आराम पुनर्निर्माण। लेखक कहते हैं आपका सबसे कीमती समय वो है जब आप थीटा या अल्फा स्टेट में होते हैं। आपका माइंड टाइम से जुड़ा नहीं होता। आपका दिमाग दिन भर कई बार अलग अलग स्टेट्स में जाता है, इसलिए एक तय समय पर कुछ रचनात्मक करना हमेशा संभव नहीं होता। अध्याय 5, दिमाग की तैयारी। माइंड को काम के लिए तैयार करना, माइंडसेट। प्राइमिंग। आप अपने दिमाग को एक खास स्थिति में ला सकते हैं ताकि वह एक विशेष कार्य के लिए तैयार हो। इसके 3 चरण होते हैं। 1, डिक्लेयर, तय करें कि अब आप इस कार्य पर ध्यान देंगे। 2, रिचुअल, एक रूटीन बनाएं जो आपके दिमाग को संकेत दे, जैसे खास कप, म्यूजिक, जगह। 3, फोकस, एक ही कार्य पर बिना विचलन ध्यान लगाएं। उदाहरण, लेखक जब लिखते हैं तो पहले वॉक करते हैं, चाय बनाते हैं, एक शांत जगह पर बैठते हैं। यह सब उनके दिमाग को संकेत देता है। अब क्रिएटिव मोड ऑन है। अध्याय 6, स्ट्रक्चर बनाओ, शेड्यूल नहीं। टाइम ब्लॉकिंग वर्स माइंड स्ट्रक्चरिंग। टाइम ब्लॉकिंग, माइंड स्ट्रक्चरिंग। 9 डन्स ईमेल, सुबह एडमिन टास्क, 10-12 राइटिंग, दोपहर डीप वर्क, 2-3 मीटिंग, शाम आइडिया। कैप्चर माइंड स्ट्रक्चरिंग में आप लचीलापन रखते हैं और दिमाग के हिसाब से काम करते हैं, ना कि घड़ी के हिसाब से। स्ट्रगल तब होता है जब आप समय से लड़ते हो, फ्लो तब आता है जब आप मन से बहते हो। अध्याय 7, प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग का नियम। डेविड बताते हैं कि क्रिएटिव कार्य 2 हिस्सों में बंटा होता है। 1, प्लांटिंग, रोपण, रिसर्च करना, विचार लिखना, सवाल पूछना। 2, हार्वेस्टिंग, कटाई, लेखन करना, वीडियो बनाना, आउटपुट तैयार करना। आप कटाई तभी कर सकते हैं जब पहले आप अच्छे से बीज बो चुके हों। यदि आप बार बार सीधे आउटपुट देना चाहते हैं तो आपको थकान, ब्लॉकेज और बर्नआउट मिलेगा। अध्याय 8, माइंड बॉक्सिंग, नई तकनीक। टाइम बॉक्सिंग में हम कहते हैं 2 बजे से 3 बजे तक लिखना है। माइंड बॉक्सिंग में हम कहते हैं जब भी मेरा दिमाग लेखन के लिए तैयार हो, मैं लिखूंगा।
मैं दिन में 2 बार दिमाग को लेखन मोड में लाने की कोशिश करूंगा। माइंड बॉक्सिंग के लाभ: तनाव कम होता है, रचनात्मकता अधिक होती है, बर्नआउट नहीं होता। भाग 1 का सारांश: विषय सीख समय की सोच, केवल शेड्यूल बनाना पर्याप्त नहीं। असली संसाधन मानसिक ऊर्जा और मन की स्थिति, कार्यशैली। शेड्यूल की जगह लचीला स्ट्रक्चर, माइंड मैनेजमेंट मूड, माइंड स्टेट्स और प्रेरणा के अनुसार काम। तकनीक: माइंड बॉक्सिंग, प्लांट एंड हार्वेस्ट, प्राइमिंग माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। हिंदी समरी। भाग 2: व्यावहारिक रणनीतियां, सोच की परतें और लेखक के प्रयोग। अध्याय 9: सोच का चक्र, इनपुट से आउटपुट तक। लेखक बताते हैं कि रचनात्मक प्रक्रिया कोई एक लाइन नहीं होती, बल्कि एक चक्र होती है, जिसमें ये चरण शामिल हैं। 1. इनपुट पढ़ना, रिसर्च, पर्यवेक्षण, उदाहरण, किताबें पढ़ना, दूसरों के विचार सुनना। 2. प्रोसेसिंग, उन विचारों को मन में घुमाना, जोड़ना, समझना। 3. आउटपुट, लेखन, बोलना, बनाना। यदि आप पर्याप्त इनपुट नहीं लेते, तो आउटपुट कमजोर और अधूरा होता है। प्रयोग: डेविड ने कई बार देखा कि जब वह ज्यादा लिख नहीं पाते थे, तो असल में वजह ये थी कि उन्होंने पिछले दिनों कोई नया इनपुट लिया ही नहीं था। अध्याय 10: स्लो क्रिएट, धीमी लेकिन गहरी रचना। प्रक्रिया दुनिया आपको फास्ट आउटपुट देने को कहती है, लेकिन लेखक कहते हैं जितना स्लो काम करोगे उतना डीप और मीनिंगफुल बनेगा। स्लो क्रिएट के फायदे: आइडिया पकते हैं, मानसिक थकावट नहीं होती, आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ती है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स रोज लंबे वॉक करते थे ताकि आइडिया पक सकें। आइंस्टाइन अकेले बैठकर वर्षों तक सोचते थे। अध्याय 11: माइंड रिचुअल्स, काम से पहले माइंड को तैयार करना। डेविड बताते हैं कि जब भी आप कोई गहरा काम जैसे लेखन, आइडिया सोचना शुरू करते हो, तो जरूरी है कि आप दिमाग को पहले एक रिचुअल के जरिए सिग्नल दो। लेखक की रिचुअल प्रक्रिया: 1. वॉक करना, 2. हल्की स्ट्रेचिंग, 3. चाय बनाना, 4. बिना मोबाइल 10 मिनट बैठना, 5. खाली पेज खोलना, 6. एक वाक्य लिखना, आज मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, या ये छोटा सा रिचुअल दिमाग को संकेत देता है अब रचनात्मक बनो। अध्याय 12: समय का चयन नहीं, अवस्था का चयन। लेखक बताते हैं कि हम बार बार पूछते हैं काम करने का सही समय क्या है, लेकिन सही सवाल यह है काम करने की सही मानसिक अवस्था क्या है। मानसिक अवस्थाएं: उत्तेजना, मीटिंग के लिए अच्छी शांति, लेखन के लिए अच्छी ऊर्जा, रचनात्मक सोच के लिए जरूरी। डेविड बताते हैं कि आप कोई भी गहरा कार्य तभी कर सकते हैं जब आप सही माइंड स्टेट में हो, और आपको खुद पता होना चाहिए कि वो आपके लिए कब आता है। अध्याय 13: दोहरी दिनचर्या, 2 सिस्टम बनाओ। लेखक बताते हैं कि दिनचर्या 2 भागों में होनी चाहिए। 1. क्रिएटिव रूटीन, सुबह का समय या जब भी आप सबसे रचनात्मक महसूस करें, कोई फोन या ईमेल नहीं, फोकस्ड शांत वातावरण। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन, दोपहर या शाम का समय, ईमेल, कॉल्स, मीटिंग्स। आपका दिमाग अलग अलग समय पर अलग अलग मोड में होता है, उसी के अनुसार काम बांटो। अध्याय 14: माइंड मैपिंग प्रोजेक्ट्स। डेविड अपने काम को प्रोजेक्ट थिंकिंग से देखते हैं, न कि टास्क लिस्ट से। उदाहरण, टास्क लिस्ट गलत, प्रोजेक्ट थिंकिंग सही। ब्लॉग लिखो, ब्लॉग एक्स एक विचार यात्रा। ईमेल भेजो, इनबॉक्स प्रोजेक्ट हर दिन 30 मिनट स्क्रिप्ट बनाओ। स्क्रिप्ट लैब हर दिन 1 घंटे का ब्रेन डंप। टास्क दबाव देते हैं, प्रोजेक्ट्स प्रेरणा देते हैं। अध्याय 15 है माइंडफुल ब्रेक्स। ब्रेक का भी पर्पस हो। ब्रेक मतलब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ब्रेक मतलब माइंड रिकवरी। लेखक के पसंदीदा ब्रेक्स: जंगल में चलना, स्केच बनाना, बिना आवाज के बैठना, किसी विचार को डायरी में लिखना। ब्रेक के दौरान अगर आप इनपुट नहीं लेंगे तो आउटपुट सूख जाएगा। अध्याय 16: जर्नलिंग, अपने मन को साफ करना। लेखक रोज सुबह 15 मिनट जर्नलिंग करते हैं। 3 स्टेप्स जर्नलिंग। 1. माइंड डंप, मन में जो चल रहा है उसे खाली करो। 2. व्हाट्स द ब्लॉक, क्या रोक रहा है। 3. व्हाट वुड बी इनफ टुडे, आज का उद्देश्य क्या हो। प्रभाव: साफ सोच, फोकस, मानसिक हल्कापन। अध्याय 17: मानसिक ऊर्जा का ऑडिट करो। आप हर दिन ट्रैक करें, किस समय दिमाग सबसे एक्टिव था, किस कार्य से थकावट हुई, क्या मूड काम के अनुकूल था। आपका लक्ष्य दिन भर ज्यादा काम करना नहीं है,
सही समय पर सही काम करना है। लेखक का सिंपल ट्रैकर, समय, कार्य, ऊर्जा स्तर, माइंड स्टेट 6-8 लेखन, उच्च अल्फा 10-12 ईमेल, मध्यम बेटा 2-3 वीडियो स्क्रिप्ट कम, बेटा भाग 2 का सारांश। सिद्धांत, व्याख्या, इनपुट से आउटपुट, रचनात्मक चक्र को समझो। स्लो प्रोडक्टिविटी, जल्दी नहीं, गहराई से काम करो। माइंड रिचुअल, दिमाग को तैयार करो। माइंडफुल ब्रेक्स, ऊर्जा वापस लाओ। प्रोजेक्ट थिंकिंग, कार्य को प्रोजेक्ट बनाओ। दोहरी दिनचर्या, दिन को 2 हिस्सों में बांटो। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, हिंदी समरी, भाग 3। डीप फोकस, मानसिक लय और प्रेरणादायक निष्कर्ष, अध्याय 18। डीप वर्क की शक्ति। लेखक डेविड कडावी का मानना है कि आधुनिक दुनिया में सबसे दुर्लभ और कीमती स्किल है गहरे ध्यान से काम करने की क्षमता। डीप वर्क। डीप वर्क क्या है? बिना किसी रुकावट के पूरी मानसिक ऊर्जा के साथ एक ही कार्य में डूब जाना, लंबे समय तक गहराई से सोचने की स्थिति। डीप वर्क के फायदे: गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार, वास्तविक रचनात्मक समाधान, समय की बचत, कम समय में ज्यादा गहराई, ध्यान भटकाव से बचाव। लेखक की रणनीतियां: 1. फोन अलग रखें, हर सुबह का पहला घंटा बिना किसी स्क्रीन के गुजारें। नॉट नाउ ऐप का इस्तेमाल करें या फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें। 2. डिजिटल डिटॉक्स स्लॉट्स बनाओ, दिन में 2 घंटे का नो टेक ब्लॉक, किताब पढ़ना, पेपर पर आइडिया सोचना, लिखना। 3. एक काम एक समय, नियम मल्टीटास्किंग छोड़ें, ये सतही प्रोडक्टिविटी देती है, गहराई नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, ध्यान ही आपकी असली पूंजी है। अध्याय 19। माइंड कैलेंडर, अपने सप्ताह की योजना बनाना। डेविड बताते हैं कि हफ्ते का एक दिन ऐसा रखें जिसे वो माइंड डे कहते हैं। माइंड डे का अर्थ पूरा दिन किसी एक रचनात्मक प्रोजेक्ट को देना। कोई कॉल, मीटिंग, ईमेल नहीं, केवल सोचना, बनाना और महसूस करना। माइंड वीक कैलेंडर का उदाहरण: दिन फोकस सोमवार, एडमिन टास्क्स मंगलवार, राइटिंग क्रिएटिव बुधवार, एडिटिंग गुरुवार, मीटिंग शुक्रवार, माइंड डे, नो टेक प्लस डीप क्रिएट शनिवार, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन रविवार, आराम, रिव्यू, रीडिंग। अध्याय 20। माइंड वर्सेस मूड, कौन जीतेगा? लेखक स्वीकार करते हैं कि हर दिन मूड एक जैसा नहीं होता, लेकिन माइंड मैनेजमेंट यह सिखाता है, मूड के पीछे न भागो, बल्कि अपने माइंड को मूड में लाना सीखो। कैसे? 1. छोटा काम शुरू करो, 5 मिनट का रिचुअल अपनाओ। एक्सपेक्टेशंस कम करो, सिर्फ शुरुआत करने पर फोकस। 3. सेल्फ टॉक बदलो, मैं असक्षम नहीं हूं, बस अनसेट हूं। मूड को हराने के 3 मंत्र। मूवमेंट, चलो। माइंडफुलनेस, सांस पर ध्यान। माइक्रो स्टेप्स, बहुत छोटा पहला कदम। अध्याय 21। मानसिक प्रयोगशाला बनाओ। डेविड सलाह देते हैं कि अपना दिमाग एक प्रयोगशाला की तरह ट्रीट करो। हर सप्ताह एक नया प्रयोग करो। क्या मैं बिना अलार्म के उठ सकता हूँ? क्या मैं 3 दिन सोशल मीडिया छोड़ सकता हूँ? क्या मैं 1 सप्ताह तक दोपहर को सिर्फ पढ़ाई करूं? माइंड लैब में आप खुद को और अपनी क्षमता को गहराई से जानने लगते हैं। अध्याय 22। इनफ की परिभाषा, दोबारा तय करो। लेखक कहते हैं, बिजी दिखने की दौड़ छोड़ दो, खुद से पूछो, मेरे लिए इनफ क्या है? उदाहरण: क्या मुझे हर हफ्ते 3 वीडियो बनाने हैं या एक गहरा और अच्छा वीडियो ही काफी है? क्या हर दिन 8 घंटे काम जरूरी है या 4 घंटे का गहन फोकस ही पर्याप्त है? आप जब तक इनफ को स्पष्ट नहीं करते, तब तक आप ओवरवर्किंग और ओवरथिंकिंग के जाल में फंसे रहेंगे। अध्याय 23। प्रेरणा का विज्ञान। डेविड के अनुसार प्रेरणा कोई जादू नहीं, वह एक परिणाम है। जितना आप माइंड को सही स्थिति में लाते हैं, उतना ही आप प्रेरित महसूस करते हैं। प्रेरणा बढ़ाने के 5 सूत्र। 1. वातावरण बदलो, एनवायरनमेंट अपग्रेड। 2. रिचुअल सेट करो, फिक्स्ड क्यू। 3. संज्ञानात्मक स्पष्टता, क्लियर गोल्स। 4. बाधाएं हटाओ, रिमूव रेजिस्टेंस। 5. माइक्रो सक्सेस मनाओ, सेलिब्रेट प्रोग्रेस। अंतिम अध्याय, अंत नहीं, एक नई शुरुआत। डेविड कडावी इस किताब के अंत में कहते हैं, आपको जीवन में कोई भी असाधारण कार्य करना है तो घड़ी से नहीं, दिमाग से जुड़ना पड़ेगा। ये किताब कोई एक नियम नहीं देती, बल्कि सोचने का एक नया तरीका देती है। मूड पर हावी होना, माइंड को सही मोड में लाना और गहराई से जीना। भाग 3 का सारांश।
सिद्धांत सीख, डीप वर्क, सतही काम को हटाओ, गहराई में जाओ। माइंड डे हफ्ते में एक दिन दिमाग को खुला छोड़ो। माइंड लैब खुद पर प्रयोग करो। इनफ अपनी सीमाएं खुद तय करो। प्रेरणा मन की तैयारी का परिणाम है। अंतिम निष्कर्ष, समय नहीं, मानसिक ऊर्जा असली संपत्ति है। घड़ी देखना बंद करो, अंदर झांकना शुरू करो। काम का टाइम तय मत करो, माइंड की स्थिति तय करो। मूड से मत हारो, माइंड को लीडर बनाओ।